चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन को लेकर अक्सर हमारे मन में यह विचार आता है कि पूजन महाअष्टमी को करें या महानवमी को। असल में ये पूरी तरह आपकी श्रद्धा और कुल की परंपरा पर निर्भर करता है, लेकिन इन दोनों ही दिनों का अपना विशेष महत्व है। इन 9 दिनों की भक्ति तभी पूरी मानी जाती है जब हम साक्षात देवी स्वरूप कन्याओं का पूजन कर लें। शास्त्रों में बताया गया है कि 2 से 10 साल की इन नन्ही कन्याओं में माँ भगवती का साक्षात वास होता है। जब आप कन्या पूजन करती हैं तो आप केवल बच्चों को भोजन नहीं करा रही होती, बल्कि माँ के उन 9 रूपों की आराधना कर रही होती हैं जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को संभाला है। पहली कन्या को माँ शैलपुत्री मानकर उनके चरणों में शीश झुकाएं, दूसरी को ब्रह्मचारिणी, तीसरी को चंद्रघंटा, चौथी को कुष्मांडा, 5वीं को स्कंदमाता, 6ठी को कात्यायनी, 7वीं को कालरात्रि, 8वीं को महागौरी और 9वीं कन्या को माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करें। इन 9 कन्याओं के साथ एक छोटे बालक को भी बैठाएं जिसे बटुक भैरव माना जाता है, क्योंकि भैरव बाबा के बिना माँ की पूजा पूरी नहीं होती। जब ये नन्ही कन्याएं आपके घर आएं तो पूरे सम्मान के साथ उनके चरण धोइए। उन्हें साफ आसन पर बिठाकर माथे पर कुमकुम और अक्षत का तिलक लगाइए। उनके नन्हे हाथों में रक्षासूत्र बांधिए, जो सुरक्षा और सौभाग्य का प्रतीक है। इसके बाद उन्हें माँ का सबसे प्रिय भोग हलवा, पूरी और काले चने बड़े प्यार से परोसिए। जब वे प्रेम से भोजन कर लें तो अपनी श्रद्धा के अनुसार उन्हें फल, श्रृंगार का सामान या कुछ दक्षिणा जरूर दें। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें तो मन में वही श्रद्धा होनी चाहिए जो हम मंदिर में माँ की मूर्त के सामने रखते हैं। हर कन्या में माँ के उस रूप को महसूस करें जिसने दुष्टों का संहार किया और भक्तों को ममता दी। कन्या पूजन का असली फल तभी मिलता है जब हमारे मन में बेटियों के लिए सच्चा आदर हो। अगर हम साल के हर दिन नारी शक्ति का सम्मान करेंगे तो माँ की कृपा हमारे घर पर हमेशा बनी रहेगी। जय माता दी।